हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं सदिश बीजगणित, जिसमें आप अच्छे से समझ भी रहे हो। अदिश गुणन पढ़ लिए थे, सदिश गुणन भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके थे, क्या क्या था इसमें अच्छे से आपको बता चुके हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं, 10.4 एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए, पहला और दूसरा क्वेश्चन। आइए उसके आगे जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन है और किस प्रकार के क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? 3 नंबर है, एक मात्रक सदिश है, मतलब इसका परिमाण कितना है? 1 है। फिर कह रहा है कि आई के साथ, यानी आई के साथ π/3, सपोज कर लीजिए ऐसे अगर हम ले लें तो आप जानते हो इस दिशा में, और ये हो जाएगा y एक्सिस और इसको ले लेंगे z एक्सिस। अगर इनके साथ जो कोण बना रहा है, कहीं भी सदिश मान लीजिए ऐसे हो, तो इनके साथ जो कोण बना रहा है इस स्थिति में यहां पर, तो ये कह रहा π/3, यानी ये i होता है, आप इसको जानते हो, z बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? k कैप बोलते हैं। अगर इसमें निकालते हैं तो ये π/3 बना रहा है, ठीक। फिर z के साथ π/4 और इसके साथ जो बना रहा है वो π/4 बना रहा है, लेकिन इसके साथ जो बना रहा है वो थीटा कोण बना रहा है, बट हमें पता नहीं है कितना कोण ये बना रहा है, ठीक। ये चीज़ नहीं पता है कि हमें कितना कोण बना रहा है। तो आपको एक 3 डायमेंशनल में आपको बताए थे कि ऐसा अगर कभी मिलता है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। एक सूत्र होता है, उस सूत्र की सहायता से अगर किसी का भी निकाला जाए कॉस। अब कॉस निकालते समय डायरेक्ट इसको निकाल दे रहे हैं। अगर एक सूत्र बताए होंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, और नहीं बताएं तो अभी इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में बताएं कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अल्फा एक्स अक्ष की दिशा में लिया जाने अल्फा, तो अल्फा बराबर π/3 है, और बीटा बराबर कितना है? π/4 है, और गामा बराबर कितना है? थीटा है। तो ये सब वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर π/3, फिर प्लस कॉस स्क्वायर π/4 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। इनको सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे तो कॉस π/3 मतलब 3 × 18, 1/2 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। π/4 का मतलब 1/√2 ऑफ होल स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। एक इसका वर्ग 1/4, इसका करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और फिर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इतना, इन दोनों को वर्ग अगर लासा ले 4 आ जाएगा तो 1, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा इतना, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालना है। तो ये 3/4 और प्लस कितना लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको इधर ले जाओ तो लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 3/4 हो जाएगा। तो 4 1 के 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। अब 1/4 आ गए, तो 1/4 आने के साथ अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा? √1/4। तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। तो थीटा बराबर अगर हम बात करें तो कितने डिग्री पे होता है आप जानते होंगे, थीटा बराबर होता है कॉस π/3 पे। तो थीटा बराबर कितना आ गया? π/3 आ गया। ये इतना आ गया इनका कोण। जो पूछ रहा था थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो जेड एक्सिस के साथ जो कोण बनाएगा वो π/3 कोण बनाएगा। ये हमें पता चल चुका कि जेड एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगा, तो हमने इसको आसानी से ज्ञात कर लिया, ठीक। अब आपको ये कह रहा है, इसी में क्वेश्चन दिखाते हैं कि कह रहा है थीटा कबर, इसकी सहायता ए वेक्टर के घटक ज्ञात करो। ए वेक्टर के घटक ज्ञात करोगे तो सिंपल सा है कि ए वेक्टर जब घटक ज्ञात करते हो, घटक ज्ञात करने के लिए अभी हमने एक आपको बताया था LMN, ठीक है। एल बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा था कॉस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितना है? कॉस, ये हो जाएगा π/3, तो π/3 का मतलब कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। और दूसरा निकालते हैं एम बराबर, ये हो जाएगा कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस π/4। अगर वैल्यू रखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। और तीसरा लिख सकते हैं एन बराबर, ये हो जाएगा कॉस गामा, तो गामा बराबर कितना था? थीटा था, तो थीटा बराबर π/3, तो ये हो जाएगा 1/2 आ गया। तो देखो ए के घटक क्या होंगे? यही तो हो जाएंगे ए के घटक। ए के घटक की बात करते हैं, ए के घटक, तो घटक कितना?
एक्स एक्सिस का 1/2, वाई एक्सिस का 1/√2 और इसका 1/2। बस हमें यही करना था, आसानी से हमने कर लिया। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आप ले लिए होंगे, ये भी ले लियो, ठीक। एक से इसका हम रफ कर देते हैं। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखो 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, फिर क्रॉस ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर बराबर प्रूव्ड करना है 2a वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, ये आपको प्रूव्ड करना है। तो आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए LHS। अगर आप LHS ले लेंगे तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर और फिर क्या होगा, क्रॉस ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। चलिए गुणा कराइए, ए के साथ इसमें गुणा कराओगे तो ए वेक्टर और क्रॉस कितना होगा, इसको ब्रैकेट ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस बी वेक्टर और फिर क्रॉस, ये आगे से गुणा इसलिए आगे, और ए वेक्टर, एक ब्रैकेट ओपन करो एक ब्रैकेट बंद करो। देखो अब अंदर गुणा कराओ, ए के साथ ए गुणा कराओगे तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर बी में गुणा कराएंगे ए वेक्टर और क्रॉस कितना, बी वेक्टर। फिर माइनस है प्लस माइनस बी वेक्टर क्रॉस कितना, ए वेक्टर हो जाएगा। इसमें माइनस प्लस गुणा माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमने एक सूत्र आपको बताया था अभी पीछे वाले लेक्चर में, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0। अगर दोनों समान सदिश क्रॉस मिलते वो तो 0 हो जाएंगे। तो ये 0 हो गया, ये ए वेक्टर और ये देखो क्या लिख सकते हैं, क्रॉस बी वेक्टर, ये लिख सकते हैं ना। अभी एक सूत्र और बताए थे, क्या बताए थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर और क्रॉस कितना, ए वेक्टर। अगर आप देखोगे बी ए वाला आगे लाओ तो बी वाला पीछे लेके जाओ तो आगे वाला माइनस और प्लस हो जाएगी, यही तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, जब इसको माइनस इधर कर सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर और क्रॉस कितना, बी वेक्टर और माइनस कितना, 0, क्योंकि सेम है बी वेक्टर बी वेक्टर। चलिए गुणा करा दीजिए, जब गुणा कराओगे तो ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर और माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो ए 1 टाइम ये 1 टाइम ये जोड़ोगे 2 टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारा क्या होगा, RHS। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को भी मिल सकता है, आया हुआ क्वेश्चन से। ये हो गया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। करल लेमडा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए जबकि 2i कैप 6j कैप और प्लस 27k कैप है, और फिर क्रॉस लिखा हुआ है i कैप प्लस लेमडा j कैप और प्लस म्यू k कैप और बराबर कितना, 0, ये लिखा हुआ है। अब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या, अगर हम ऐसे गुणा कराते हैं तो ऐसे गुणा कराने पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, या गुणा करा सकते हो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसे गुणा करा देते हैं कि इनको जब गुणा कराओगे तो ये कैसे दे देगा, लेकिन अगर हम अलग कहीं निकाल लें तो हमारे लिए सबसे आसान वैल्यू बैठेगी, क्योंकि ऐसे निकालेंगे तो हमारे लिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसे आप सपोज करो इनको हम डिटर्मिनेंट्स पे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे तो लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप, क्योंकि क्रॉस लगा तो ये हो जाएगा 2 6 27, और फिर देखो 1 लेमडा और ये हो जाएगा म्यू हो गया, यानी म्यू हो गया बराबर कितना, 0। समझ में है कि नहीं। जब कभी भी क्रॉस लगाओ तो क्रॉस के साथ हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे लिए सबसे आसान है, क्योंकि सारणी वैसे लेकर चलते गुणा कराना सबसे ज़्यादा टिपिकल था, तो ऐसे आसान बैठ गया। तो अब देखो डायरेक्ट करो, आप 6 आई की इसको था तो इसके गुणा कराइए कितना हो, 6 म्यू हो गया और माइनस 27 लेमडा हो जाएगा। फिर देखो माइनस ये हो जाएगा जे कैप, गुणा कराएंगे तो 2 म्यू होगा और माइनस कितना होगा, देखो 2 से म्यू में गुणा कराए और 1 से गुणा कराए 27 हो गया। फिर प्लस के कैप हो गया, और इसके बाद देखो ये इसके सीध में इससे गुणा कराए 2 लेमडा और माइनस कितना 6 बराबर कितना 0 वेक्टर। तो ये 0 वेक्टर लिखा हुआ है तो आप 0 वेक्टर लिख सकते हो। चलिए इनको ऐसे लिख दो, ये आई कैप हो जाएगा 6 म्यू और माइनस 27 लेमडा हो जाएगा। फिर माइनस ये जैसे लिखा हुआ है, कुछ घटेगा नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं घट सकता है कि कुछ घटेगा। चलो ऐसे लिख दिया, अब लिख दिया इसमें, तो ये हो जाएगा जे कैप 2 म्यू माइनस 27 हो जाएगा और प्लस के कैप और ये 2 लेमडा माइनस 6,
और देखो जीरो कैप को ऐसे लिख, 0i कैप प्लस 0j कैप और प्लस 0k कैप लिखा जा सकता है। अगर हम समान पद के गुणांक से तुलना कर ले तो आसान हो जाएगा। समान पद के गुणांक से तुलना, अगर हम तुलना करें तो देखो हमें क्या करना है, लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करना है। यहाँ तो लेमडा और म्यू दोनों, इसलिए इसको छोड़ दो। इसके साथ ले लो 2 म्यू माइनस 27। देखो ये क्या है, माइनस वहाँ प्लस है तो ये हम माइनस ले लें और बराबर कितना, राइट साइड में जे का गुणांक 0, ये उस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0। यानी माइनस से गुणा कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क पड़ने वाला कि गुणा कराने पर कोई फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 म्यू बराबर कितना, 27। तो देखो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, 27/2 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। और सेम ऐसे दूसरे टर्म निकाल सकते हो। देखो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर कितना, k है तो k है तो k का गुणांक, तो 2 लेमडा बराबर कितना 6 हो जाएगा। लेमडा बराबर 6/2, 2 से डिवाइड किया 2 3 6, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 3। तो बस ऐसे ही हमें ज्ञात करना था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आसानी से ऐसे डिटर्मिनेंट्स में लिख के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 नंबर, इनको आप पढ़ लिए होंगे। दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। ए और बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं, निकाल सकते हैं। तो ए और बी के बारे में हमें क्या करना है, निष्कर्ष निकालना है। तो ए और बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकालें कि क्या हो सकता है। चलिए इनको छोटा कर देते हैं हम थोड़ा सा। लिखा हुआ है 6 नंबर, कह रहा है कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है, ठीक ये है। और फिर कह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये भी 0 है। तो कह रहा है ए और बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे, कि हमें ए और बी के बारे में क्या करना है, निष्कर्ष निकालना है कि ए और बी क्या होगा, 0 कब हो सकते हैं। अगर हम बात करें इनके लिए, दोनों को कह रहा है कि ए और बी दोनों 0 हों, और ए और बी दोनों कह रहा है जब ए डॉट बी निकालो तब भी 0 आ जाए, ए क्रॉस बी निकालो तब भी 0 आ जाए। तो हम कैसे निष्कर्ष निकालें, सब सोच कर लीजिए। इसको ले लें ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो आप जानते हो कि ये ए बी कितना होता है, ये होता है कॉस थीटा बराबर 0। अब आपके पास 0 कब होगा, कंडीशन निकालते हैं, दोनों के लिए कोण थीटा है, थीटा को निगलेक्ट करते कुछ भी कोण हो। लेकिन एक चीज देखोगे कि इसमें थीटा पे अगर थीटा 0 डिग्री ले लेते हैं तो 1 होता है, और 90 डिग्री ले लेते हो तो 0 होता है, ठीक। इसलिए कभी कंडीशन फॉलो नहीं हो सकता। इस पे बात करते हैं तो ये ले लोगे ए बी और कितना साइन थीटा बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब इस पे भी अगर हम ले लेते थीटा पे तो थीटा 0 दोनों पे नहीं हो, लेकिन क्या होगा कि इसमें अगर एक निष्कर्ष निकलता है दोनों कब 0 हो सकते हैं, यदि मॉडुलस ए वेक्टर बराबर 0 रहा हो तभी होगा, तभी तो ये 0 से गुणा कराओगे, या दोनों को मॉडुलस बी वेक्टर बराबर 0, दोनों में से कोई भी 0 हो गया ए और बी, तो हमें ऐसा आंसर क्या दे देगा, 0 दे देगा। बस हमें ऐसे ही कर देना था, ठीक। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। लिखा हुआ 3 सदिश ए वेक्टर बराबर 7 नंबर में कि A1 i कैप प्लस A2 j कैप और प्लस A3 k कैप, और फिर लिखा हुआ बी वेक्टर बराबर B1 i कैप और प्लस B2 j कैप और प्लस B3 k कैप, और लास्ट वाला लिखा हुआ है C में C वेक्टर बराबर C1 i कैप प्लस C2 j कैप और प्लस C3 k कैप, ये लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हुआ है तो क्या कह रहा है कि दर्शाइए, यानी सो दैट, इसको कह रहा है कि सो दैट मतलब दिखाइए कि, कहाँ गया, ऊपर चला गया, एक सेकेंड, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर और प्लस कितना सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर, ये आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाते हैं, सबसे पहले लेफ्ट साइड में आ जाइए, बी प्लस सी निकालना है, तो बी प्लस सी निकाल लो।
अगर हम निकालते हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप निकालोगे तो पहले b1 हो जाएगा, b1 आई कैप, और b2 जे कैप हो जाएगा, और b3 के कैप। फिर ऐसे c को लिखेंगे तो c1 आई कैप और c2 जे कैप और प्लस c3 के कैप। हम आपको बताए थे i के साथ i लेंगे j के साथ, तो b1 और प्लस कितना c1 आई कैप, और इसको ले लोगे b2 और प्लस c2 जे कैप और प्लस b3 और c3 के कैप आ गया। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब क्या कह रहा है कि a वेक्टर और क्रॉस b वेक्टर और प्लस क्या निकालो, c वेक्टर निकालो। तो कोई दिक्कत नहीं, a वेक्टर स्टैंडिंग निकाल के आप आसानी से निकाल सकते हो। पहले लिखो i j और k। a वेक्टर की वैल्यू कितना है, a1 है, लिखा हुआ a1 a2 a3, a1 a2 a3। और b प्लस सी की वैल्यू अगर निकाल लें तो ये लिखा हुआ है b1 प्लस c1, और ये लिखा हुआ है b2 प्लस c2, और ये होता है b3 प्लस c3। तो एक्सपेंड कर दीजिए, आई कैप ले लें तो इनके सीध में ये आ जाएगा, तो ये a2 होगा और ये b2 प्लस c2 हो जाएगा, और ये a3 b3 प्लस c3 हो जाएगा। फिर प्लस अगला ले लीजिए, माइनस होता है ये, तो माइनस जे कैप। जब इसमें ये इसके सीध में आ गया तो a1 बटे a1 प्लस ये b1 है, b1 प्लस c1 हो जाएगा। ये इसके सीध में तो हम लिख सकते हैं कि a3 प्लस b3 प्लस c3 हो जाएगा। अब प्लस कितना, के कैप। जब आप के कैप ले लोगे तो इनके सीध में ये आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं कि a1 और ये हो जाएगा b1 प्लस c1 हो जाएगा, और a2 बटे b2 प्लस c2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी का एक्सपेंड करना है, मतलब इसी का प्रसार करना है। तो कैसे करते हैं आप जानते हो, डायरेक्ट अगर गुणा कराओगे i, ये इससे गुणा होगा, जब गुणा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, a2 और b2 प्लस c3, ये इससे गुणा होगा माइनस a3 b2, ये b3 और b2 प्लस c2 हो जाएगा। ये इतना आ गया, माइनस जे कैप आ गया, इसके साथ ले लेंगे तो देखो कितना हो जाए, a1 हो गया, इससे गुणा कराओ b3 और प्लस c2 c3 हुआ। फिर इससे गुणा कराएंगे माइनस a3 और b1 और प्लस कितना c1 होगा। इनको ऐसे छोड़ दीजिए। फिर प्लस के कैप, जब हम गुणा कराए इससे a1 होगा तो b2 प्लस c2 और माइनस a2 और b1 और प्लस कितना c1। ये इतना आ जाएगा। अगर आपको लाइन की आवश्यकता पड़ेगी गुणा करेंगे तो गुणा करा दोगे, बस इसके आगे हमें इसमें नहीं करना है कि इसको करना था। तो ये बन गया, ठीक। अब ऐसे बनाने के हम ऐसे भी गुणा करा दे, आसान रहेगा। आई कैप आपने ले लिया, गुणा कराओ a2 b3 और प्लस a2 c3 माइनस a3 b2 माइनस a3 c2, ये इसका हो गया। फिर माइनस जे कैप, इसमें भी ऐसे गुणा कराएंगे a1 b3 और प्लस a1 c3 माइनस a3 b1 और माइनस a3 c1 हो जाएगा। ये प्लस के कैप, इसको भी ऐसे गुणा कराओगे a1 b2 माइनस ये प्लस होगा a1 c2 हो जाएगा माइनस a2 b1 और फिर माइनस a2 c1। ये इतना निकल के आ गए, बस हमें इतना ही निकालना था LHS में। अब आप RHS में आओ। RHS क्या दिया गया है, a क्रॉस b और प्लस a क्रॉस c। तो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले a क्रॉस b। तो अगर हम a क्रॉस b निकालते हैं तो a क्रॉस b निकालने का तरीका क्या होता है, आप जानते हो कि i कैप और j कैप और ये k कैप। तो a लिखोगे a1 a2 a3, क्योंकि a की वैल्यू a1 i कैप a2 और b की वैल्यू कितना b1 b2 b3, ये हो जाएगा। डायरेक्ट गुणा करा दो, अगर i कैप ले लो ये इससे गुणा होगा a2 और b3 हो जाएगा, फिर माइनस a3 b2 हो जाएगा, फिर माइनस जे कैप। देखो ये सीध में इसको इससे गुणा कराओ a1 b3, इसको इससे गुणा कराएंगे
A3 B1 हो जाएगा और प्लस कितना के कैप। जब इस पे ले लिया तो इससे ये गुणा हो जाएगा A1 B2 फिर माइनस A2 B1 हो जाएगा। बस हमें ये निकल आया इस पे। फिर एक साथ इसी के साथ और एक चीज़ कह रहा था कि आप निकालिए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। जब आप निकालोगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर तो बी और सी नहीं था, ए और सी था। क्या था? ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। दिखा देते हैं, नहीं तो आप गलत निकाल समझ लोगे। यहाँ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर था और ये सारी वैल्यू मालूम है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। जब आप पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? आई कैप, जे कैप और के कैप। तो हम लिखेंगे A1 A2 A3 पहले, फिर सी का C1 C2 C3 हो गया। एक्सपेंड कर दीजिए डायरेक्ट आई कैप, ये इससे गुणा होगा A2 C3, फिर माइनस ये इससे गुणा होगा A3 C2, फिर माइनस जे कैप, ये इसके सीध में आ गए, इससे गुणा कराओ A1 C3 और ये इससे गुणा होगा माइनस A3 C1 हो जाएगा। अब प्लस कितना के कैप, ये वाला सीध में आ गए तो इसको इससे गुणा कराओ A1 C2 माइनस A2 C1 हो गया। अब आपको यही कहा गया कि RHS में क्या कहा गया? RHS में तो यही कहा गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दोनों की वैल्यू लिखकर ऐड कर दो। तो दोनों की वैल्यू, ये इसकी ये वैल्यू लिखी हुई है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड करिए, आई कैप हो जाएगा A2 B3 A3 B2 माइनस जे कैप और ये हो जाएगा A1 B3 माइनस A3 B1 हो गया, फिर प्लस के कैप हो गया, फिर लिख देंगे A1 B2 माइनस A2 B1 हो गया, फिर प्लस, अब ये वाली वैल्यू ऐसे लिखते चले जाओ आई कैप, तो ये हो जाएगा A3 A2 A2 C3 माइनस A3 C2 हो जाएगा, फिर माइनस जे कैप, ये हो जाएगा A1 C3 माइनस A2 A3 C1 होगा, फिर प्लस के कैप A1 C2 माइनस A2 C1 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखो आई के साथ आई लिखो, जे के साथ जे ले लो कॉमन, तो हम ले लेंगे आई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या था? A2 B3 A3 B2 ये था। यहाँ पर क्या है? ये आई है, तो इसके साथ ऐसे A2 C3 माइनस A3 C2 ये हो गया, माइनस जे कैप, यहाँ पे माइनस है और इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो A1 B3 माइनस A3 B1 हो जाएगा, फिर इसके साथ प्लस A1 C3 माइनस A3 C1 हो जाएगा, फिर प्लस अगला ले लेते हैं कि प्लस के कैप, तो के कैप कहाँ पे? ये है, तो A1 हो जाएगा और B2 माइनस A2 B1 हो जाएगा, फिर ये ले लेंगे A1 C2 माइनस A2 C1 हो जाएगा। तो चलिए बस ये लाना था, आगे पीछे लिखा उससे कोई प्रभाव नहीं, आप जानते हो। तो देखो पहला मिला देते हैं आपको, ये आपको लिखा है A2 B3, यहाँ लिखा है A2 B3, फिर लिखा हुआ है कितना? A3 B2, देखो A3 B2 ये लिखा हुआ है A3, तो ऐसे आप अगर मिलाओगे तो पूरे टर्म्स आपको मिल जाएंगे। तो बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम कंफर्म आंसर सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन उम्मीद पेपर में नहीं करते हैं कि पेपर में आएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए तब तो आपके पसीने छूटेंगे। ये भी आपने ले लिया, ये भी ले। आपको समझ में आ चुका हो कैसे वेक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।